बोलो एक नेतारम नेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वम् वंदे तद्गुणलब्धये। छठवां अध्याय आश्रव तत्व की चर्चा। 6-7 सूत्रों के बारे में हम यहाँ चर्चा कर चुके थे। कोई बात नहीं समझ में आवे तो आप अवश्य पूछें, रोकें, ठीक है ना। वैसे सरल है सब चर्चाएं। हमारी सायंकालीन सभा में भी अभी कल से हमने 6वां अध्याय प्रारंभ किया है, क्रम से चलते हुए। 6 अगस्त 2012 से हमने शुरू किया था। हाँ, अभी 5वां ख़त्म हुआ है और अब हम 6वें को प्रारंभ कर चुके हैं कल। यहाँ अपने 6वां अध्याय 2-5 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना। देखिए 7वां सूत्र, अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरण है जीव और अजीव रूप। किसके लिए अधिकरण कहे? आश्रव के लिए। चर्चा आश्रवों की चल रही है। शुभ और अशुभ रूप भी भेद किए थे, सांप्रदायिक इरियापत आश्रव के भेद किए थे। फिर आगे तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष कह करके उसमें अनेक प्रकार के तारतम्य रूप भेदों की चर्चा भी की थी कि प्रत्येक जीव के परिणामों के आधार पर ज्ञात अज्ञात भावों से, तीव्र मंद भावों से उसमें बहुत विशेषता पड़ती है। यद्यपि बंधने वाले कर्मों की दृष्टि से देखें, होने वाले कर्म आश्रवों की दृष्टि से देखें तो समान ही है, सबके लगभग समानता दिखाई देती है। लेकिन यदि प्रकृति प्रदेश बंध को छोड़कर स्थिति अनुभाग की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अंतर पड़ता है। कोई कर्म अंतर्मुहूर्त के लिए बंधे और कोई उत्तर उत्तर वृद्धि करता हुआ 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बंधे। आप सोचिए, अंतर्मुहूर्त और 70 कोड़ा कोड़ी सागर, इतना जो अंतर दिखाई दे रहा है और बीच के सब भेद, असंख्यातों भेद, इन सब का आधार क्या है? तो एक तो तीव्र मंद आदि भावों की चर्चा की और फिर यहाँ जीव अजीव को आधार बनाया जा रहा है। 622 नंबर पैराग्राफ। जीव और अजीव के लक्षण पहले के आए हैं। शंका, यदि इनके लक्षण पहले के आए हैं तो फिर से इनका उल्लेख किस लिए किया? समाधान, अधिकरण विशेष का ज्ञान कराने के लिए फिर से इनका उल्लेख किया है, जिससे जीव और अजीव अधिकरण है यह विशेष जताया जा सके। शंका, वह कौन है? समाधान, हिंसादि उपकरण भाव। फिर प्रश्न, मूल पदार्थ 2 हैं, इसलिए जीवा जीवौ, इस प्रकार सूत्र में द्विवचन रखना न्याय प्राप्त है। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि उनकी पर्यायों को अधिकरण माना है। तात्पर्य यह है कि किसी एक पर्याय से युक्त द्रव्य अधिकरण होता है, केवल द्रव्य नहीं। द्रव्य अधिकरण नहीं है, पर्याय से युक्त द्रव्य अधिकरण है। इसलिए सूत्र में बहुवचन रखा है। जीव और अजीव किसके अधिकरण हैं? तो आश्रव के। इस प्रकार प्रयोजन के अनुसार यहाँ आश्रव पद का संबंध होता है। माने आश्रव के लिए जीव और अजीव ये दोनों आधार बनते हैं। ऋषभ, ठीक है क्या बात? ठीक है ना बात? सरल है। सुबह नहीं थे आज तुम? सुबह वाली क्लास में तुम्हारे को ड्यूटी दी थी मैंने तुम्हारे रूममेट को साथ में लाने की। तुम उसे न ला सके, उसने तुम्हें रोक लिया है? वो आ गए थे? अरे यार, ये तो उल्टा हो गया काम। नजरें क्यों झुकी है तुम्हारी?
कल तो आओगे सुबह? पक्का? मोबाइल रखते हो क्या? रखते हो? तो अलार्म क्यों नहीं लगाते हो उसमें? अरे स्विच ऑफ के अंदर भी अलार्म बजता है उसका। पकड़े गए बेटा। चलो देखो अब आगे, ये 2 हो गए यहाँ। कौन? नहीं, ये शंका तो सहज में उठती है ना कि भाई ये कौन अधिकरण है, ये किसके अधिकरण की चर्चा चल रही है? तो कहा ये तो आश्रव के अधिकरण की चर्चा चल रही है, प्रसंग प्राप्त है। तो कौन सा? कहां पर? वह कौन है? तो हिंसादि उपकरण भाव मतलब आश्रव भाव, माने जीव और अजीव अधिकरण है, ये तो बतला दिया। तो लेकिन ये कौन है ये कि हिंसादि भाव रूप, माने वह का मतलब उन पर्यायों की चर्चा की ना। भाई अधिकरण के लिए द्विवचन का प्रयोग किया, यहां जीवा जीवो द्विवचन का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया द्विवचन का प्रयोग? क्योंकि जवाब दिया कि भाई साहब वो बहुत सारी पर्यायें हैं। तो कहा वो बहुत सारे क्या हैं? वह कौन है जो बहुत सारे हैं? वह शब्द का प्रयोग समझ में आया? वो कौन है जो बहुत सारे हैं, जिनके लिए यहां बहुवचन प्रयोग किया गया है? द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए था, जीव और अजीव 2 ही तो हैं। तो कहा जीव और अजीव तो मूल द्रव्य हैं, वास्तव में जीव अजीव को अधिकरण नहीं कहा। ये विकारी पर्यायों से युक्त दशा, वे सब विकारी पर्यायें, उनकी यहां चर्चा की जा रही है, और वो पर्यायें तो अनंत है। फिर प्रश्न किया वो कौन है, वो कौन सी पर्यायें हैं वो जीव अजीव की? तो इन्होंने कहा हिंसादि रूप जो भाव हैं वो सब, इसके लिए वह शब्द का प्रयोग किया। देखो अब जीवाधिकरण के भेद दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, 8 नंबर का सूत्र। आद्यम आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष स्त्री 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 चतुष्चैकशः। तीन बार हैं, 3 3 3 और चतुः 4। ठीक है ना, मतलब क्रम से लेना है इनको। देखिए क्या कहा, अर्थ देखिए इसका। आद्यम माने पहला वाला, फर्स्ट वाले की चर्चा चल रही है। वो कौन है? पहला जीवाधिकरण है, उसमें समरंभ समारंभ और आरंभ के भेद से 3 प्रकार का, ये 3 हो गए। समरंभ समारंभ आरंभ, ये 3। फिर योगों के भेद से 3 प्रकार का, और कृत कारित अनुमत, कृत कारित और अनुमत के भेद से 3 प्रकार का, तथा कषायों के भेद से 4 प्रकार का होता हुआ परस्पर मिलाने से 108 प्रकार का है। कौन? जीवाधिकरण। जीवाधिकरण के भेद बतलाए। आश्रव के लिए कहा अधिकरणम जीवा जीवा, जीव जीव आश्रव है, अधिकरण है। अब उसमें जो जीवाधिकरण है उसके 108 प्रकार हो जाएंगे। नहीं आई ऋषभ समझ में? नहीं आई ना समझ में? देखो समरंभ समारंभ आरंभ ये 3 है, और मन वचन काय ये योग 3 है, और कृत कारित अनुमोदना ये 3 है, और क्रोध मान माया लोभ ये 4 हैं, और इनको परस्पर में गुना करो तो 108 प्रकार बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? मैंने एक दिन बतलाया था, विधान के अवसर पर भी बतलाया था मैंने, जब 108 प्रकार के पापाश्रवों की चर्चा चली थी यहाँ सिद्ध चक्र विधान के बीच में, तब भी मैंने इस बात को खोल करके बतलाया था। कैसे करेंगे गुना बताओ? जैसे मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, इन 3 को 3 से गुना करो तो कैसा होगा? 9 हो जाएंगे। 9 कैसे होंगे? 3 को 3 से तो कर लिया, लेकिन मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना को तो करो, वो कैसे होंगे?
मन कृत मन कारित मन अनुमोदना, वचन कृत वचन कारित वचन अनुमोदना, काय कृत काय कारित काय अनुमोदना, ये 9 हो गए। फिर इन 9 से समरंभ, 9 से समारंभ और 9 से आरंभ, 27 हो जाएंगे। ये कैसे कि मन कृत समरंभ, मन कारित समरंभ, मन अनुमोदना समरंभ, वचन कृत समरंभ, वचन कारित समरंभ, वचन अनुमोदना समरंभ, काय कृत समरंभ, काय कारित समरंभ, काय अनुमोदना समरंभ। ये समरंभ के 9 हो गए। ऐसे समारंभ 9 कर लो। मन कृत समारंभ, मन कारित समारंभ, मन अनुमोदना समारंभ, वचन कृत समरंभ, वचन कारित समारंभ, वचन अनुमोदना समारंभ, काय कृत समारंभ, काय कारित समारंभ, काय अनुमोदना समारंभ। ठीक है। आरंभ के 9 और कर लो। आरंभ के 9 कैसे होंगे? मन कृत आरंभ, मन कारित आरंभ, मन अनुमोदना आरंभ, वचन कृत आरंभ, वचन कारित आरंभ, वचन अनुमोदना आरंभ। ठीक है। फिर काय कृत आरंभ, काय कारित आरंभ, काय अनुमोदना आरंभ। 27 गिना दिए मैंने। अब इन 27 के साथ में लगाओ सबके साथ में क्रोध, तो 27 प्रकार का क्रोध हो जाएगा। 27 प्रकार का मान, 27 प्रकार की माया, 27 प्रकार का लोभ। लगाओ। कैसे लगाओगे कि मन कृत समरंभ क्रोध, मन कारित समरंभ क्रोध, मन अनुमोदना समरंभ क्रोध है? नहीं समझ में कैसे होंगे? अब नंबर डलेंगे यहां। पहले जो बतलाए थे उनमें तो नंबर नहीं डालने थे। जब मन कृत समरंभ क्रोध इतना कहा तब पहला वे प्रकार हुआ। ऐसे एक एक बदलता चला जाएगा, 108 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तुम्हारे को, जल्दी। अच्छी बात है। देखो क्या कह रहे हैं यहां सूत्र में, क्या बात कही? सूत्र समझ में आया क्या? आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चैकशः। ये सब संख्याएं उसी प्रकार उसी क्रम से उन भेदों के साथ में लगा लेनी चाहिए जिस तरह से पिछले सूत्रों में हम लगाते रहे हैं। ठीक है। 3 किसके साथ में? समरम समारंभ आरंभ के साथ में। फिर दोबारा 3 दिया योग के लिए, फिर 3 दिया कृत कारिता अनुमोदना के लिए, फिर 4 कहा कषायों के लिए। ठीक है। देखो आगे 624 नंबर पैराग्राफ। प्रमादी जीव का प्राणों की हिंसा आदि कार्य में प्रयत्नशील होना समरंभ है। साधनों का जुटाना समारंभ है। देखो समरंभ क्या कहा? प्रयत्नशील, वो समरंभ। साधनों का जुटाना वो समारंभ, और कार्य करने लगना वो आरंभ। 3 बातें हो गई। समरंभ समारंभ आरंभ का क्या मतलब है? मन में संकल्प किया, किसी कार्य को करने की ठान ली हमने, ये समरंभ। उसके लिए साधनों को जुटाना समारंभ, और कार्य शुरू कर देना आरंभ। योग शब्द का व्याख्यान पहले कराए हैं। कर्ता की कार्य विषयक स्वतंत्रता दिखलाने के लिए सूत्र में कृत वचन रखा है। करने वाला, कर्ता की स्वतंत्रता। कार्य में दूसरे प्रयोग की अपेक्षा दिखलाने के लिए कारित वचन रखा है, तथा प्रयोजक के मानस परिणाम को दिखलाने के लिए अनुमत शब्द रखा है। मानस परिणाम को दिखाया कि मैं कर भी नहीं रहा हूं, किसी से कह करके करवाया भी नहीं है, लेकिन मन में परिणाम ऐसा है कि अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। तो ये जो हृदय का परिणाम है उसके लिए अनुमत शब्द रखा है। क्रोधादि कषायों के लक्षण कहे जा चुके हैं, जिससे एक अर्थ दूसरे अर्थ से विशेषता को प्राप्त हो वह विशेष है। इसे प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए तथा समरंभ विशेष, समारंभ विशेष आदि। यहाँ भिद्यते यह वाक्य शेष है,
जिससे यह अर्थ होता है कि पहला जीवाधिकरण इन विशेषताओं से भेद को प्राप्त होता है। सुच, प्रत्ययांत ये चारों तीन आदि शब्द क्रम से संबंध को प्राप्त होते हैं, यथा समरंभ, समारंभ और आरंभ ये तीन। फिर योग तीन, कृत, कारित और अनुमति ये तीन, और कषाय चार। इनके गणना की पुनरावृत्ति सुच प्रत्यय द्वारा प्रकट की गई है। एक शह यह वीप्सा में निर्देश है। तात्पर्य यह है कि तीन आदि भेदों को प्रत्येक के प्रति लगा लेना चाहिए। लगा के दिखाई दिया वैसे हमने सब आपको, जैसे क्रोध, कृत, काय, समरंभ, चारों शब्द आ गए इसमें। फिर मान कृत काय समरंभ, माया कृत काय समरंभ, लोभ कृत काय समरंभ, क्रोध कारित काय समरंभ, मान कारित काय समरंभ, माया कारित काय समरंभ, लोभ कारित काय समरंभ। ये सब समरंभ संबंधी चर्चा चल रही है। क्रोधानुमत काय समरंभ, मानानुमत काय समरंभ, मायानुमत काय समरंभ, लोभानुमत काय समरंभ। इस प्रकार काय समरंभ 12 प्रकार का है। इसी प्रकार वचन योग और मनोयोग की अपेक्षा समरंभ 12 प्रकार का है। ये सब मिलाकर 36 भेद होते हैं। इसी प्रकार समारंभ और आरंभ के भी 36 भेद होते हैं। ये सब मिलकर जीवाधिकरण के 108 भेद हैं। च शब्द अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कषायों के अवान्तर भेदों का समुच्चय कराने के लिए दिया है। वही बात कही है, शब्द अलग प्रयोग किए हैं। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि 108वें किस प्रकार से होंगे। कुल मिलाकर के हमारे उपयोग में ये बात आनी चाहिए कि किस तरह से हमने गुनाह किया है। मन वचन काय को कृतकार्य अनुमोदना से कैसे करेंगे, फिर सबके साथ में समरंभ, समारंभ, आरंभ 27 करके हमने फिर 4 से किया, ठीक है ना। और इन्होंने 36 करने के बाद फिर 3 से किया। एक ही बात है, 3 और 4 तो 36 हो गए। 3 को 3 से गुना किया 9, और 9 को क्रोधादि 4 से किया 36, फिर 36 को 3 से कर लिया 108। एक ही बात है, कैसे भी कर लीजिए आप, चारों संख्याओं को गुना करना है। अब दूसरे अजीवाधिकरण के भेद का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। देखिए 9 नंबर का सूत्र, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। पर अर्थात अजीवाधिकरण क्रम से 2, 4, 2 और 3 भेद वाले निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग रूप है। क्या है ये? ये बतला रहे हैं आगे। निर्वर्तना का अर्थ निष्पादना अर्थात रचना है। निर्वर्तना का शब्द अर्थ क्या है? रचना। निक्षेप का अर्थ स्थापना अर्थात रखना है। निक्षेप का अर्थ क्या है? क्षेपण करना है ना, वो निक्षेप है। नाम रख दिया हमने तो उसमें बेचारे में गुण थे ही नहीं, लेकिन उसका वो नाम रख दिया गया, ठीक है, ये नाम निक्षेप। इसी तरह से स्थापना निक्षेप, नाम स्थापना। तुम लोगों की क्लास में भी है क्या कोई गणधर? नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब किसी में भी कुछ भी जो स्थापना कर दी रखा है, उसमें द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप भी इसी प्रकार के हैं। चलिए, फिर संयोग का अर्थ मिश्रित करना अर्थात मिलाना है। संयोग माने मिलाना।
और निसर्ग का अर्थ प्रवर्तन। ये क्रम से दो आदि शब्दों के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं। यथा निर्वर्तना दो प्रकार की है, निक्षेप चार प्रकार का है, संयोग दो प्रकार का है और निसर्ग तीन प्रकार का है। ये सब अजीवाधिकरण के भेद हैं। ठीक है। शंका, सूत्र में पर वचन निरर्थक है क्योंकि पिछले सूत्र में आद्य वचन दिया है जिससे यह ज्ञात होता है कि ये शेष के लिए। शंका समझ में आई क्या? यहां जो पर शब्द का प्रयोग किया है, ये परम क्यों कहा? ये अपने आप ही निशेष न्याय से ये अपने आप ही बात गर्भित हो जाती है। जो बात पिछले सूत्र में कही है वो जीवाधिकरण के लिए थी, तो इस सूत्र में जो बात होगी वो अजीवाधिकरण के लिए होगी। फिर पर शब्द का प्रयोग देना तो निरर्थक है। समाधान, अनर्थक नहीं है क्योंकि यहाँ पर शब्द का अन्य अर्थ है जिससे यह ज्ञात होता है कि निर्वर्तना आदि संरंभ आदि से अन्य है। यदि पर शब्द न दिया जाए तो निर्वर्तना आदि आत्मा के परिणाम हैं। ऐसा हो जाने से ये जीवाधिकरण के भेद समझे जाएंगे। निर्वर्तनाधिकरण दो प्रकार का है, मूल गुण निर्वर्तनाधिकरण और उत्तर गुण निर्वर्तनाधिकरण। निर्वर्तना का अर्थ क्या किया था? रचना। मूल गुण और उत्तर गुण दो प्रकार से निर्वर्तना की चर्चा की। उनमें से मूल गुण निर्वर्तनाधिकरण 5 प्रकार का है, शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान। प्राणापान श्वास लेना और छोड़ना, तथा काष्ठ कर्म, पुस्त कर्म और चित्र कर्म आदि उत्तर गुण, ये निर्वर्तनाधिकरण है। निक्षेप 4 प्रकार का है। निक्षेप की चर्चा तो सब जानते ही हैं। क्या क्या? अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुष्प्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। संयोग 2 प्रकार का है, भक्तपान संयोगाधिकरण और उपकरण संयोगाधिकरण। निसर्ग 3 प्रकार का है, काय निसर्गाधिकरण, वचन निसर्गाधिकरण और मन निसर्गाधिकरण। ये सब इनके भेद प्रभेद अधिक विस्तार से बतलाए हैं। अध्यात्म शास्त्रों में इनकी चर्चा कम मिलती है ना, अन्यत्र दुर्लभ है। इनके जो भेद प्रभेद सूत्रानुसार बतलाए हैं सो अपने को जान लेने चाहिए। माने यदि समझ लीजिए अजीवाधिकरण के भेद पूछे जाते हैं, बोले सूत्र याद हो हमारे को, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर्द्वि, त्रिभेदा, परम। ठीक है ना? सूत्र ध्यान हो, सूत्र पूछें तब तो अर्थ अपन बतला ही सकते हैं उसका। फिर अब ये प्रकरण यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, नया प्रकरण है यहाँ से जो प्रारंभ हो रहा है, वो बहुत सुंदर प्रकरण है जिसमें 8 कर्मों के आश्रवों की चर्चा की है। आश्रव अधिकार है ना, ये 6वां अध्याय, इनमें कर्म आश्रव बतलाए हैं। एक वर्ष तो मैंने शिविर में लिया था, ये अगस्त शिविर में, ये प्रकरण काफ़ी सालों पहले की बात है, आप लोग तो नहीं होंगे, लेकिन ये सर्वार सिद्धि का ये प्रकरण, ये कौन से परिणामों से कौन से कर्मों का आश्रव होता है, बंधन के कारण, आश्रव के कारण क्या क्या हैं, ये उमा स्वामी आचार्य और ये सर्वार सिद्धि के आधार से हमने विषय चलाया था। शायद रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, 251 पेज 10 नंबर का सूत्र। ये सूत्र तो सबको याद हो जाने चाहिए, ये वाले सूत्र तो वो समझना भी नहीं है। ठीक है ना? उनके भेद याद कर लेना। ठीक है ना? इतना ही है कि उनके भेद याद कर लेना। इनकी चर्चा तो श्लोक वार्तिक में मिलेगी विशेष तो। ठीक है ना? वहाँ से जानना, बहुत विस्तार है श्लोक वार्तिक में, पढ़ते ही नहीं है कोई। श्लोक वार्तिक को तो दूर से हाथ जोड़ते हैं, ऐसा समझो। 7 भाग हैं ऐसे सर्वार सिद्धि जैसे।
श्लोक वार्तिक के, तत्वार्थ सूत्र के ही सूत्रों की व्याख्या है। नहीं, राजवार्तिक अलग है। राजवार्तिक अकलंक देव की कृति है, श्लोक वार्तिक विद्यानंदी की कृति है। ठीक है, देखो भाई, याद करने योग्य है ये सभी सूत्र जो आगे दिए जा रहे हैं। ये कर्म आश्रवों के कारण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों कर्मों के आश्रवों के कारणों को एक साथ कहा। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो हो। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो हो। कठिन हो रहा है क्या? तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो हो। माने ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के आश्रव के हेतु क्या हैं वो यहाँ बतलाए जा रहे हैं। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, तत् प्रदोष, फिर निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये 5 ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव हैं। 5 शब्द दिए हैं, सूत्र याद होगा तो ये 5 शब्द याद हो जाएंगे। अब इन 5 शब्दों का अर्थ, क्योंकि समझ में नहीं आता ना, प्रदोष माने क्या कहना चाहते हैं, निन्हव माने क्या कहना चाहते हैं? ये सब क्या है? ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारण है। ठीक है, देखो क्या कहा, 6 हैं, 628 नंबर पेज पैराग्राफ देखिए। तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है, उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले के जो भीतर पैशून्य रूप परिणाम होता है वह प्रदोष है। क्या, किसकी बात आ गई है? तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है और उसका गुणगान नहीं करे, नहीं बोले और अंदर में परिणाम शून्य रखें, तो ऐसा प्रदोष नाम का दोष है, तत्प्रदोष। फिर किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना वो निन्हव है, छिपाना। निन्हव छिपाना, मैं नहीं जानता, बताना नहीं। स्वयं को किसी चीज का मालूम है लेकिन फिर भी दूसरे को बताया नहीं। किस लिए नहीं बताया इसको भी पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसके भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे। ये कल आया नहीं था, इससे छुपा लो इस बात को। पूछने, ये ज्ञानावरणी कर्म दर्शनावरणी कर्म बन रहा है, इससे दोनों ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों बन रहे हैं इससे। देखो भाई, फिर तीसरा आगे कहते हैं विज्ञान का अभ्यास किया है वह देने योग्य भी है, तो जिस कारण से वह नहीं दिया जाता है वह मात्सर्य है। घमंड की श्रेणी में आता है ये मात्सर्य, न दिया जाए। फिर ज्ञान का विच्छेद करना यह अंतराय है, दूसरे के बाधा पहुंचा देना। ठीक है, ये पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब करना है, उसकी लाइट बंद कर देना है, उसकी किताब छिपा देना। इस तरह से जो बाधा उत्पन्न करे ये अंतराय नाम का हेतु है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म को बांधने के लिए। दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना यह आसादन है। प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना यह उपघात है। हो गए सब? शंका, उपघात का जो लक्षण किया है उससे वह आसादन ही ज्ञात होता है। समाधान,
प्रशस्त ज्ञान की विनय न करना, उसकी अच्छाई की प्रशंसा न करना आदि आसाधन है, परंतु ज्ञान को अज्ञान समझकर ज्ञान के नाश का इरादा रखना ये उपघात है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर है। माने ज्ञानी की विनय नहीं करना, ज्ञान की विनय नहीं करना, ये सारी इस तरह की बातें एक एक के बारे में अपन बारीकी से विचार करें तो बहुत तरह की बातें इसमें निकल कर के सामने आती हैं। दूसरे से छिपाना, गुरु का नाम छिपाना, ग्रंथ का नाम छिपाना। कोई तर्क आपने दिए और किसी ने पूछा कि अरे तो गजब बातें बतलाई आपने कहाँ पढ़ी? कि नहीं ये तो मेरे ही चिंतन से निकली है। अब ये जिससे सीखी थी उसका नाम छिपा लिया, जिस शास्त्र में पढ़ी थी उस शास्त्र का, उन आचार्य का, ग्रंथ का, कि नहीं मैं वो क्यों बताऊं इसको, वो ग्रंथ ये भी वहां से पढ़ लेगा, इसको तो यही समझने दो कि ये तो मेरा ही है। तो ये सब ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हो। दूसरा पढ़ नहीं लेवे, दूसरा समझ नहीं लेवे, दूसरा आगे नहीं निकल जाए, या फिर ज्ञानियों की प्रशंसा नहीं करना, ज्ञानवान की प्रशंसा नहीं करना, उनसे ईर्ष्या भाव रखना, उन्हें अपने से श्रेष्ठ होते हुए भी उनकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या रखना। ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये तो मेरी ही क्लास वाला है, ये सब इसको क्यों इतना सम्मान देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे गिराना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ये उनकी निगाह में थोड़ा ज़्यादा ही चढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा उतारना पड़ेगा। तो ये जो भाव अपने मन में आते हैं, ये सब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के हेतु में भाई हम ही बांध रहे इस तरह के कर्म। अटका दिया दूसरे को, वो बेचारा अलार्म लगा करके सोया था, उसके अलार्म का टाइम बदल दिया। बोलो एक क्लास में नहीं आ सके, वो सोच रहा है अभी तो अलार्म नहीं बजा। ऐसी हो सकती है ना इस तरह की बातें, किसी की किताब छिपा दी। मतलब कुल मिलाकर के ज्ञान में यदि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आया है तो वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव का हेतु बनेगा। प्रशस्त ज्ञान की विनय नहीं करी, उनका सम्मान नहीं किया। इन दिगंबर संतों का, पूज्यपाद जैसे दिगंबर संत आचार्य, इनका बहुमान नहीं आया हमारे हृदय में। कितना जबरदस्त काम किया है इन्होंने, तो हमारे को ये बहुमान आना चाहिए। आ गया क्या? हॉर्न बज गया। देखो इसको पूर्ण कर लेते हैं अपन, फिर दूसरा पढ़ेंगे कल। ज्ञान और दर्शन अप्रकृत हैं तथा उनका निर्देश भी नहीं किया। फिर यहाँ तत् शब्द के द्वारा उनका ज्ञान कैसे हो सकता है, समाधान कर रहे हैं आगे। प्रश्न की अपेक्षा अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्या आश्रव है, ऐसा प्रश्न करने पर उसकी अपेक्षा तत् शब्द ज्ञान और दर्शन का निर्देश करता है, जिससे अभिप्राय निकला कि ज्ञान और दर्शन वालों के विषय में तथा उनके साधनों के विषय में प्रदोष आदि की योजना करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके निमित्त से होते हैं। ये प्रदोष आदि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण हैं। एक कारण से भी अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं, इसलिए प्रदोष आदि के एक समान रहते हुए भी इनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों का आश्रव सिद्ध होता है। एक कारण से अनेक कार्य होते हैं ना, कोई कहे साहब दोनों के अलग अलग कारण बतलाओ, तो कहा नहीं एक ही कारण बतलाया, प्रदोष निर्नव मात्सर्य अंतराय साधन उपघात अधिकर, ये सब जो बतलाए हैं इन सब से दोनों ही कर्मों का आश्रव होता है। अथवा विषय के भेद से आश्रव में भेद होता है। ज्ञान संबंधी प्रदोष आदि ज्ञानावरणी के आश्रव है और दर्शन संबंधी प्रदोष आदि दर्शनावरण के आश्रव के कारण है। इस तरह से अपन ने ज्ञानावरण दर्शनावरण की चर्चा की है। फिर आगे वेदनी आदि कर्मों की चर्चा कल करेंगे। अभी की बात को ध्यान देते हैं।